शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। व्हाट इज बाइबल यानी कि बाइबल क्या है कि चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम बाइबल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम इस भाग की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले हमने इस सीरीज के 3 भाग यानी कि परिचय और पेंटेटुक और इतिहास की किताबें पब्लिश किए हुए हैं। आपको व्हाट इज़ बाइबल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। यदि आप इस भागों को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी वहाँ पे लिंक को फॉलो करके आप उन भागों तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग हमसे जुड़कर वर्शिप करना चाहते हैं या वर्शिप सॉन्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी और मराठी वर्शिप सॉन्ग्स हमारे साथ मिलकर वर्शिप कर सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और वर्शिप सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे मौजूद है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मसीही सॉन्ग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ ही हम लोग एक क्विज कॉन्टेस्ट इस चैनल के ऊपर अनाउंस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देंगे उन भाइयों बहनों को कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो आइए हम आज का विषय शुरू करते हैं, पोएटिक बुक्स यानी कि कविताओं की किताबें। तो सबसे पहली किताब है अय्यूब की किताब यानी कि बुक ऑफ जॉब। अय्यूब की किताब परमेश्वर की महिमा पर केंद्रित एक काव्यात्मक पुस्तक है जो पुराने नियम यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट की एक सबसे महत्वपूर्ण काव्यात्मक और दार्शनिक पुस्तक है। ये पुस्तक मानव पीड़ा, परीक्षा, विश्वास और परमेश्वर की योजना को समझने का प्रयास करती है। यह बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है। ईसा पूर्व 2000 से 1500 के बीच इसका लेखन हुआ है। तो अगली किताब है भजन संहिता। भजन संहिता बाइबल की सबसे लंबी और एक लोकप्रिय किताब है जिसमें 150 भजनों का यानी कि गीतों का संग्रह है जो परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रार्थना और मानव भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति से भरी हुई ये पुस्तक है। भजन संहिता के लेखक कौन कौन हैं हम अभी देखते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख लेखक ये हैं: राजा दाऊद यानी कि किंग डेविड जो इज़राइल के राजा थे, असाफ, उसके बाद में कोरह वंशी यानी कि सन्स ऑफ कोरा, सुलेमान यानी कि राजा सुलेमान जो दाऊद के पुत्र थे, और मूसा ने भी भजन लिखा हुआ है। भजन संहिता लगभग ईसा पूर्व 1400 से 400 के बीच में लिखी हुई है। इसके सबसे पुराने भजन हैं भजन संहिता 90 जो मूसा के द्वारा लिखा गया है। सबसे बाद के भजन यहूदी निर्वासन, बेबीलोनियन एग्जाइल और उसके बाद के समय के हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक यानी कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। बाइबल की एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षाएं देती है। इसमें ज्ञान यानी कि विजडम, नैतिकता यानी कि मॉरलिटी, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और धार्मिकता यानी कि राइटियसनेस पर गहरे विचार व्यक्त किए गए हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे एक विवेकपूर्ण और ईश्वर भय से परिपूर्ण जीवन जिया जाए। इसके
बुक ऑफ प्रोवर्ब्स के लेखक हैं राजा सुलेमान, यानी कि किंग सोलोमन, जिन्हें परमेश्वर ने अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया था। यानी कि हम इसका वर्णन हम देख सकते हैं पहले राजा 3 अध्याय वचन 5 से 14 के बीच में। हालांकि कुछ भाग अन्य विद्वानों द्वारा भी लिखे गए हैं, जिसमें हम देखते हैं राजा सुलेमान, अगूर ने लिखे हुए हैं 30 चैप्टर 30वां अध्याय, और राजा लमुएल, किंग लैमुएल, जिन्होंने 31 अध्याय जो है वो उसका लेखन किया है। इसका लेखन काल है, यानी कि पीरियड ऑफ राइटिंग है, राजा सुलेमान का शासनकाल जो है ईसा पूर्व 970 से 931 के बीच में था। इसलिए नीति वचन मुख्य रूप से इस काल में लिखे गए होंगे। कुछ भाग बाद के काल में संकलित किया गया होगा। संभवतः ईसा पूर्व 700 से 500 के दौरान सब इसका लेखन हुआ है। सुलेमान अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे लिख सकते हैं, जब उन्होंने सांसारिक चीज़ों का गहराई से अनुभव किया था। इसके बाद में हम देखते हैं सबोपदेशक, यानी कि एक्लेशियट्स एक बाइबल की किताब है जो दार्शनिक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जो जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर गहरा चिंतन करती है। यह पुस्तक बताती है कि सांसारिक चीज़ें अस्थायी हैं और सच्ची संतुष्टि केवल परमेश्वर में ही मिल सकती है। इसके लेखक जो हैं वो है राजा सुलेमान। आमतौर पर तो सुलेमान को ही इसका लेखक माना जाता है। सुलेमान अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसे लिख सकते हैं, जब उन्होंने सांसारिक चीज़ों का गहराई से अनुभव किया था। सबोपदेशक की रचना लगभग ईसा पूर्व 935 में हुई थी, जब सुलेमान अपने जीवन के अंत की ओर थे। ये इस्राएल के गोल्डन एरा, यानी कि स्वर्ण युग के दौरान लिखी गई एक गहरी आत्मविश्लेषणात्मक पुस्तक है। तो अगली किताब है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी कि श्रेष्ठ गीत। बाइबल की एक अनोखी और काव्यात्मक पुस्तक है जो प्रेम, विवाह और गहरी आत्मीयता का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक प्रेम और विवाह के पवित्र और ईश्वरीय स्वरूप को दर्शाती है। पुस्तक की शुरुआत में लिखा गया है कि श्रेष्ठ गीत सुलेमान का गीत है, यानी कि श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 वचन 1 में हमें पढ़ने को मिलेगा। सुलेमान को प्रेम और विवाह पर गहरी समझ थी। तो इसका लेखन काल है लगभग ईसा पूर्व 970 से 931 के दौरान इसका लेखन हुआ है, जब सुलेमान इज़राइल का राजा था।